हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता मिश्र। आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे ये पॉलिटिकल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर फोटो सिंबल लगा हुआ है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले, उस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड फ्यूचर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर नहीं पढ़ने वाले, फ्यूचर तो कुछ भी हो सकता है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिटेल में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, डिटेल में बट ब्रीफली। तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, किस तरह का पार्टी होता है, क्या कोई सेलिब्रेशन होता है क्या? नहीं, वो वाला पार्टी नहीं, ये ग्रुप वाला पार्टी है एक साहब। सो क्या है वो देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं एंड बट डिफरेंस इन द गोल एंड स्टाइल ऑफ वर्किंग। लेकिन उनका उसमें डिफरेंस क्या होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इनमें पॉलिटिकल पार्टीज में? डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? उनके काम करने के तरीके में, उनके गोल्स में, उनके एम्स में, इस तरह में उसमें क्या डिफरेंट, इस तरह का बेसिक डिफरेंट होता है। एंड people from organization for achieving political power and participate in the electoral process। ऐसे peoples जो इस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। वो लोग इस पार्टी के जरिए आते हैं, किसी न किसी पार्टी के जरिए कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। एंड सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को जो जिसके पीपल्स, जिसपे जो पीपल्स रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, वो पीपल्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, तो इस तरह से के ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कंटेस्ट इलेक्शन। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स जो लोग का एम होता है कंटेस्ट करने का, इलेक्शन लड़ने का, एंड विन इलेक्शन और जीतने का, इलेक्शन लड़ना और साथ में जीतना, इन पावर में आना, एंड गेट पावर एंड इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी, और अपनी पार्टी का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। हाँ, अब हम रूल करेंगे इस जगह पर, इस एरिया में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरह का एम रखने वाले पीपल्स जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहते हैं और उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन चलते हैं। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या इसके पॉलिटिकल पार्टीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट, टू बी इन पावर। उनका एम होता है, उनका वो सोच होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग विजन ही ये होता है कि पावर में आना। क्या है वो देखते हैं। अचीविंग पावर थ्रू इलेक्शन इज मेन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन एम होता है, विजन होता है स्टार्ट करने का, वो यही होता है कि हमें पावर में आना है, हमें ही बॉस बनना है, हमें ही जीतना है। इस तरह से ये सोच करके वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं पार्टीज। नेक्स्ट, थर्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम्पीट विद ईच अदर टू गेट पावर। उसके बाद डिफरेंट पार्टीज के लोग क्या करते हैं? आपस में कम्पीट करते हैं इलेक्शन में और पावर में आने के लिए कम्पीट करते हैं, और कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन चलते रहता है पावर में आने के लिए। नेक्स्ट वन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस कॉम्पिटिशन। और ये जो कॉम्पिटिशन है, हारना जीतने वाले जो ये कॉम्पिटिशन है, इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इस कंपटीशन में कोई भी रॉन्ग चीज़ नहीं है। कंपटीशन ये फेयर हो तो कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एंड बट कंपटीशन शुड बी फेयर, और ये कंपटीशन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। तो इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, मिसलीड नहीं होना चाहिए बस। तो ये इसका तो पावर में आने के लिए जो पॉइंट था, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर था पॉलिटिकल पार्टीज का। अब नेक्स्ट कौन से फीचर्स है? सो टू परस्यू एन आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी को परस्यू करना, अपने थॉट को, अपने थॉट प्रोसेस, किसी एम को रखा है और उस एम में जो थॉट प्रोसेस है जो उनके इंक्लूड है, उनके कैंडिडेट में, उनके पर्सन में, जो लोग उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, तो वो आइडियोलॉजी परस्यू करना, वो आइडियोलॉजी बताना, हमारा ये आइडिया है, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। इस तरह से आइडियोलॉजी परस्यू करना। इसके अंदर क्या आता है? पार्टीज हैव स्टैंड अबाउट सोशल इश्यूज। जितने भी पार्टीज होते हैं वो लोग, पार्टी जो होते हैं ना, वो कोई ना कोई सोशल इशू के ऊपर खड़े रहते हैं और वो इशू को लेकर के ही वो कंटेस्ट करते हैं, वो कंपटीशन में आते हैं, इलेक्शन के कंपटीशन में आते हैं कि हम आपका ये इशू ख़त्म करेंगे, हमें वोट दो। इस तरह से वो सोशल इशू के लिए स्टैंड होते हैं। एंड दिस मेक पार्टीज आइडियोलॉजी। और ये जो एम होता है, ये जो सोशल इशू होते हैं, यही इस पार्टी का आइडियोलॉजी होता है, वही वो सोच होती है, धारणा होती है उस पार्टी की। नेक्स्ट वन, who consider any specific party ideology as acceptable support that political party। और ऐसे कोई इंसान जो उस पर्टिकुलर पार्टी के जो थॉट्स है उसके लिए वो एक्सेप्टेबल है, वो पर्सन के लिए, उस आम आदमी के लिए, तो वो इंसान क्या करेगा? वोट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वोटर हूँ
और कोई पार्टी ने ये सोशली कोई इशू उठाया है कि ये इशू ख़त्म होना चाहिए हमारे सोसाइटी में, लोगों ने फ्री एंड फेयर तरीके से रहना चाहिए, चारों ओर क्रिमिनल वगैरह नहीं होने चाहिए, तो ये अगर इशू सोशल इशू जो है वो उससे मैं भी सोच रही हूँ कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये आइडिया उस पार्टी का आइडिया मुझे पसंद है तो मैं जाके उस पर्सन को वोट करूँगी। तो किसी भी पार्टी कोई भी आइडिया है, कोई भी थॉट है, प्रोसेस है और वो सोशली इशू के डिपेंड है और वो सोशल किसी बंदे को अगर एक्सेप्टेबल है कि हाँ सही बात है ये इशू है हमारे यहाँ पर और ये सॉल्व होना चाहिए, तो उस पार्टी को जाके वोट देगा ताकि मैं वो इन पावर में आए और हमारे सोशल जो प्रॉब्लम है वो इश्यूज़ है वो ख़त्म कर दें। नेक्स्ट वन, इन मॉडर्न डेज आइडियोलॉजीज ऑफ ऑल पोलिटिकल पार्टीज अपीयर टू बी सिमिलर। लेकिन आज इन मॉडर्न इरा में इस समय पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबका सेम थिंग है, सबका सेम आइडियोलॉजी है। हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, सबकी आइडियोलॉजी जो है वो सेम है क्योंकि सोशल इशू यही है आजकल। नेक्स्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्टीज बाय आइडियोलॉजी। इसीलिए ये डिफ़िकल्ट है किसी भी पार्टी को आइडेंटिफाई करना, अलग अलग करना कि उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका अलग है। सबका सेम हो गया है, सोशल इशू सब हर तरह का हर कोई उठाता है, तो ये उनका आइडियोलॉजी परस्यू करने का तरीका था। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू हैव अ पार्टी एजेंडा। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके पास पार्टी का एजेंडा होता है, जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो उन्होंने आइडियोलॉजी रखी है अपने पार्टी के लिए, उसका वो एजेंडा बनाते हैं, उसका एक लिस्ट बनाते हैं कि सो एंड सो थिंग हम आएंगे इन पावर में तो ये काम करेंगे, सो एंड सो लिस्ट बना करके प्रिपेयर करते हैं और वोट मांगते हैं, हमको वोट दो हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। इस तरह से एक पार्टी का एजेंडा होता है। इसमें क्या इंक्लूड करता है? पॉलिटिकल पार्टीज प्रिपेयर देयर पार्टीज एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी आइडियोलॉजी। जो पार्टी का आइडियोलॉजी होता है, जो थॉट प्रोसेस होता है उन पार्टी के लोगों का, उसको यूज़ करके वो लोग पार्टी का एजेंडा प्रिपेयर करते हैं कि सो एंड सो काम हम करेंगे इन पावर में आएंगे तो। नेक्स्ट, दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। और जब उनको पॉलिटिकल पावर मिलता है तो वो जो भी उनका एजेंडा है वो उसे पूरा करते हैं। जो उन्होंने प्रॉमिस किया है नॉर्मल पब्लिक से, एक आम आदमी से उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम इन पावर में आएंगे तो आपके लिए ये काम करेंगे, सोशली वेलफेयर करेंगे, तो जब पावर में आते हैं वो जीत जाते हैं तो पॉलिटिकल जो हम सब पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है, उनके लिए वो काम वो करते हैं, पूरा करते हैं, उनका इशू ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वन, इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर। लेकिन अगर कोई ऐसा इशू आया कि वो लोग पॉलिटिकल पावर में नहीं आए तो वो लोग क्या बन जाते हैं? वो लोग बन जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेंडा। लेकिन फिर भी जो पीपल्स होते हैं वो लोग पीपल्स का, जो पार्टीज होती है वो लोग पीपल्स का सपोर्ट करते हैं और अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। इन पावर में जो है उसके अपोजिट में आएंगे कि हम ये इशू, ये एजेंडा हमारा था, ये इशू सोशली है, इसे ख़त्म करो। जो इन गवर्निंग पार्टी है उससे वो लोग कंप्लेन करते हैं, उससे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सो एंड सो जो इशू है वो ख़त्म करो पब्लिक की। तो इस तरह से जो आइडियोलॉजी के बेस पर जो एजेंडा, पार्टी एजेंडा है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या फीचर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के? सो टू स्टैब्लिश अ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना, अपना राज लाना, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो होता है वो मेन एम होता है कि हमारी पार्टी गवर्नमेंट में आनी चाहिए। इसके अंदर क्या है वो पॉइंट में देखते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। उनका एम ही होता है कि हमारा गवर्नमेंट जो है, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है, हम जिस पार्टी से कनेक्ट है वो गवर्नमेंट में आना चाहिए और हम रूल करने चाहिए, हम ही बॉस बनने चाहिए इस एरिया के, मतलब आम आदमी के सोशल वेलफेयर के लिए हम लोग काम कर सके। नेक्स्ट वन, मेजोरिटी इन इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। मेजोरिटी विंस होता है हमेशा, जहाँ पर भी मेजोरिटी वोट मिलते हैं जिस भी पार्टी को, वो पार्टी जीत जाती है, तो मेजोरिटी विंस होता है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, द पार्टी विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अपोजिट पार्टी। और जो पार्टी जिनको मेजोरिटी नहीं मिलती है वोट, वो लोग अपोजिट पार्टी बन जाते हैं और गवर्निंग पार्टी को अपोज करते हैं, ये इशू है, ये इशू है, ये ख़त्म करो, ये काम नहीं किया, वो नहीं काम किया, मतलब अपोजिट पार्टी का तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, दोनों पार्टी का सुनते रहते हैं न्यूज़ में। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या है? सो नेक्स्ट वन इज़ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ये लिंक होता है गवर्नमेंट में और नॉर्मल पीपल्स में, ये लिंक क्रिएट करते हैं, यानी कि नॉर्मल पीपल क्या चाहती है गवर्नमेंट से, ये वो काम करवाते हैं, ये वो जोड़ के रखते हैं उन सारे बातों को, उन सारे लोगों को लिंक करवाते हैं। और ये क्या काम करते हैं वो देखते हैं पॉइंट में। पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, ये लोग लिंक क्रिएट करते हैं, ये लोग लिंक बनते हैं गवर्नमेंट में और पीपल्स में। नॉर्मल पीपल्स क्या चाहती है, वो जो बड़े जो हायर लेवल पे गवर्नमेंट है
उन्हें पता नहीं है। तो बीच में ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करती हैं, जो लिंक बनती हैं कि पीपल्स जो है वो जो लो लेवल पे जो मिनिस्टर्स है, नगर सेवक है, उनको अपनी इश्यूज़ बताएंगी, वो इश्यूज़ नगर सेवक से क्लियर होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपनी बात आगे पहुँचाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक बनाते हैं कि हम आपकी मांगे हायर लेवल तक पहुँचाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। ये लोग कम्युनिकेट करते हैं डिमांड एंड जो कंप्लेंट्स है गवर्नमेंट से, पीपल्स क्या चाहती है उस बारे में। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट टू द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। और गवर्नमेंट हेल्प कैसे करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, न्यू न्यू पॉलिसीज लेके आते हैं, न्यू न्यू रिफॉर्म्स लेके आते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है पीपल, नॉर्मल पीपल्स को, वो ना हो, वो इशू जो है वो क्लियर हो जाए। और इस तरह से ये लिंक काम करती है, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी एंड पीपल, इन सबके बीच में। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेचर है वो कैसे चेंज हुआ है, कैसे उनका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है, वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कांग्रेस हैड अ मेजोरिटी टू एट द सेंटर एट द एंड इट मोस्ट ऑफ द स्टेट। जो कांग्रेस पार्टी है वो हर एक जगह पर डोमिनेशन था उनका, हर एक जगह पर वही जीत रहे थे, बिकॉज जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था वो कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इसलिए यही पार्टी शुरू में मेजोरिटी में थी और शुरू में डोमिनेशन में थी, डोमिनेंट थी। एंड सो इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। पूरी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो पॉलिटिक्स जो थी वो कांग्रेस पार्टी द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि वही डोमिनेशन में थे, वही उस समय डोमिनेट कर रहे थे। सो दिस इरा वॉज डिस्क्राइब एज सिंगल डोमिनेट सिस्टम, क्योंकि एक ही पार्टी संभाल रही थी गवर्नमेंट, इसलिए ये जो समय था, ये जो पीरियड था जिस समय पर एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी, बार बार जीत रही थी, बार बार जीत रही थी, तो ये जो सिस्टम था, ये जो समय था, पीरियड था, इस समय को, इस पीरियड को बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम, सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। इस तरह से ये समय था। उसके बाद और अपडेटेशन हुआ और नयापन आया। क्या आया, द नॉन कांग्रेस पार्टी केम इन टुगेदर टू चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977। 1977 में और भी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल्स आए और उनके थॉट कुछ नएपन थे, कुछ नया था, कुछ अलग था कांग्रेस पार्टी से। तो उन लोगों ने नया पार्टी फॉर्म किया और जो सिंगल डोमिनेट सिस्टम जो था हमारे यहाँ पर, सिंगल डोमिनेट पार्टी सिस्टम जो हमारे पॉलिटिक्स में था, उसमें चेंज आया और भी बहुत सारी पार्टीज जो है वो कंटेस्ट करने लगी इलेक्शन प्रोसेस में और पावर में आने के लिए। सो नेक्स्ट वन क्या हुआ, इन द 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी डोमिनेट केम इनटू एंड। और 1989 में जो कांग्रेस जो वन पार्टी सिस्टम जो चल रहा था, कांग्रेस जो हमेशा जीत रही थी, 1989 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, ये जो वन पार्टी डोमिनेट सिस्टम है वो ख़त्म हो गया और न्यू पार्टी उभर के आई, न्यू पार्टी गवर्नमेंट में आई और ये जो सिंगल पार्टी सिस्टम है वो इंडिया में ख़त्म हो गया। बहुत सारी पार्टीज आई और बहुत सारे अलग अलग पार्टीज जो है वो जीत कर गवर्नमेंट में आते रहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्टीज बिगिन टू केम टुगेदर टू फॉर्म कोalition गवर्नमेंट। उसके बाद बहुत से अलग अलग पार्टीज जो है वो आने लगे और कोalition होने लगा, मतलब कि मिलकर काम करने लगे। अगर एक पार्टी से काम नहीं हो रहा है, एक पार्टी मेजोरिटी विंस में नहीं है, तो दो पार्टी मिलकर फॉर्म करके एक गवर्नमेंट बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट होता है, मिलकर काम करेंगे, सबके साथ सबका विकास। मतलब मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग, ये सब मिल करके काम करते हैं। नेक्स्ट वन, बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशिंग कोalition गवर्नमेंट। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी, ये दोनों पार्टी ने कोalition गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि ठीक है, एक पार्टी और दूसरी पार्टी सबको मेजोरिटी विंस नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम सारी पार्टी जो है वो मिल करके गवर्नमेंट बनाए, मेजोरिटी विंस करवाएं और आगे गवर्नमेंट चलाएं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गया, पॉलिटिक्स में भी एक्सपेरिमेंट होने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बिलीफ दैट कोalition गवर्नमेंट ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी वॉज प्रूव रॉन्ग। ये जो थॉट था लोगों में कि जो कोalition गवर्नमेंट होती है, जो मिल करके मिक्स वाली जो होती है गवर्नमेंट, वो बहुत इनस्टेबल होती है, वो बहुत वीक होती है, वो गवर्नमेंट चल नहीं पाएगा वो। लेकिन ये थॉट जो था वो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग प्रूव हो गया। और फिर क्या हुआ, एंड बाद में द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, ये जो है वो चेंज हो गया पूरी तरह से। और जो ये इंस्टेबिलिटी रहेगा कोalition गवर्नमेंट की वजह से, जुड़ाव की वजह से, जो मिक्स वाला जो पार्टी रहता है उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी रहेगा पॉलिटिकल पार्टी में, ये बिल्कुल भी रॉन्ग प्रूव हुआ। और ये पार्टी जो है वो अच्छी तरह से काम करने लगी, मिल करके सबके साथ मिल करके वो काम करने लगे। तो इस तरह से चेंज होते रहा नेचर
पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्टीज़। पार्टीज़ बहुत तरह की होती है, नेशनल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है। तो जो नेशनल लेवल पे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे, कंट्री लेवल होती है, उन लोग को नेशनल पार्टीज़ बोलते हैं। अभी इस नेशनल पार्टीज़ में कौन कौन है, क्या क्या है, वो देखते हैं। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका ये सिंबल है। इनका क्या थॉट प्रोसेस था, ये कब स्टैब्लिश हुआ, इसके बारे में देखते हैं। सो स्टैब्लिश्ड इन 1885 में इस्टेब्लिश हुआ। हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के पहले ही इस्टेब्लिश हो गया था और इनके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया है हमें आज़ादी दिलाने के लिए, हमें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। सो एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इट वर्किंग फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस। इस जब ये इस्टेब्लिश हुआ ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो इन लोग का उस समय पर क्या एम था कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए, हमें आज़ादी मिल जाए, बस हमारा यही एम है। तो इस एम के साथ में ये पार्टी जो है वो उभर के आई एंड ग्रुप विद डिफरेंट आइडियोलॉजी हैड केम टुगेदर इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और अलग अलग आइडियाज़ वाले पीपल्स जो है वो इस बात के लिए अग्री हो गए कि हमें इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, और सब इकट्ठे होकर के उन्होंने ये पार्टी फॉर्म की, उन्होंने स्टार्ट किया। सो follow the policy of secularism, all round development, equal rights and welfare of minorities and disadvantaged section of the society। ये जो पार्टी थी इनका ये एजेंडा था, ये एम था कि ये रूल फॉलो करते थे कि हम गलत नहीं होने देंगे, माइनॉरिटीज़ के साथ गलत नहीं होने देंगे। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कास्ट सिस्टम वाला जो बेस चलता है हमारे यहाँ पर, वो ख़त्म करने के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, डेवलपमेंट हो सबका, इन सारे थॉट्स पर, इन सारे एम पर ये लोग काम करने लगे। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम टू अचीव दियर ऑब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव थे इन सबको पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए। तो ये था ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इस पार्टी का। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट पार्टी कौन सी है। सो नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ये कब स्टैब्लिश हुआ, कब स्टार्ट हुआ और ये क्या एम था इनका स्टार्ट करने का, वो देखते हैं, पॉइंट में चलते हैं। सो बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड स्टेब्लिश इन 1924। इनका जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिस्ट बेस पे था और ये फॉर्म कब हुआ, 1925 में ये स्टेब्लिश हुआ, स्टार्ट हुआ ये। सो नेक्स्ट वन, ओल्ड पार्टी इन इंडिया विच वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स। ये जो पार्टी थी बहुत ओल्ड पार्टी थी और ये किसके लिए काम करते हैं, लेबरर्स के लिए और वर्कर्स के लिए, जो बहुत ही वेज अर्नर्स पीपल होते हैं, जो बहुत ही लो लेवल पे काम करते हैं, वर्कर्स पीपल होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए कि उनके साथ अच्छा हो, उनको प्रॉपर वेजेस मिले, प्रॉपर टाइम पर मिले और वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, इन सब चीज़ों पर लेबरर्स के लिए और वर्कर्स के लिए ये पार्टी जो है वो काम करती थी। ये कम्युनिस्ट पार्टी का ये सिम्बॉल है। नेक्स्ट वन देखते हैं, द पार्टी लीडरशिप डेवलप डिफरेंसेस इन 1962। 1962 में इनमें जो लीडरशिप था वो डिफरेंसेस आने लगा, उसमें अलग होने लगे। एंड और द इशू ऑफ वेदर इट शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत यूनियन। बाद में उनके जो जैसे लोग थॉट के लोग थे, यानी कि एक पार्टी में कई तरह के लोग होते हैं, अलग अलग थॉट्स के लोग होते हैं, तो हर इंसान का अलग अलग थॉट होता है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है। तो इनमें ये मतभेद होने लगा, इनमें ये मिसलीड होने लगा कि हमें कौन सा थॉट प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, किसके थॉट को, चाइना के मार्क्सिस्ट, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को या फिर सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी को, मतलब कि किसके थॉट प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें कन्फ्यूज़न में क्या हुआ, ये पार्टी टूट गई, बिखर गई, और बिखरने के बाद क्या हुआ देखते हैं। सो नेक्स्ट वन, दिस लेड टू द स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी वजह से स्प्लिट हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी जो बिखर गई, टूट गई, एंड पार्टी ऑफ इंडिया एंड सेपरेट पार्टी और न्यू पार्टी सेपरेट हो गई दोनों, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज मार्क्सिस्ट थॉट वाले, इस तरह से अलग से एक पार्टी फॉर्म हो गई और जो दूसरे फॉर्म थॉट वाले थे वो लोग निकल गए इस पार्टी से। नहीं, हमको इसमें रहना ही नहीं है, ये हमारा थॉट नहीं है, ये पार्टी में हमारा थॉट चलता ही नहीं है, तो हम निकल जाते। तो ऐसे थॉट वाले लोग निकल गए और जो एक थॉट वाले पर्सन थे, मार्क्सिस्ट थॉट वाले जो पर्सन थे, वो इस पार्टी में नया एक पार्टी फॉर्म किया इन लोगों ने। अब नेक्स्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी इज़ भारतीय जनता पार्टी, दैट इज़ बीजेपी। इनके थॉट प्रोसेस और इनके एम और इनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में देखते हैं पॉइंट वाइज। सो भारतीय जनसंघ वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1951। भारतीय जनसंघ जो था वो 1951 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब आप बोलेंगे भारतीय जनसंघ कहाँ है, इसका नाम मैंने रॉन्ग नहीं लिखा है, भारतीय जनसंघ ही स्टार्टिंग में नाम था, बाद में इसका नाम चेंज हुआ। कैसे हुआ देखते हैं ओवर द टाइम। एंड इट वॉज मर्ज विद जनता पार्टी। लेकिन ये क्या हुआ, भारतीय जनसंघ पहले स्टैब्लिश हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो थी
जनता पार्टी जो थी वो स्टेब्लिश हुई थी 1977 में। तो दो पार्टी जो थी वो मर्ज हो गई, मिल गई थी, इसके बाद ये पार्टी बनी थी बीजेपी। सो तो जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। जो जनता पार्टी जो मिक्स हुई थी ना वो सर्वाइव नहीं हो पाई, उस पार्टी में मिल गई और उसमें उनका वो थॉट प्रोसेस मिल कर क्या हुआ, वो सर्वाइव नहीं हो पाया। वो लोग क्या गए, मिल करके उसी में पार्टी में घुल गए। जैसे कि पानी में शक्कर मिला तो शक्कर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और जस्ट पानी ही दिखाई देता है। तो ऐसे ही इन दो पार्टी में भी हुआ, दो पार्टी मिली, लेकिन एक जो पार्टी थी जनता पार्टी वाली सिस्टम जो थी ग्रुप, वो सर्वाइव नहीं हो पाई, मतलब उनका नाम ही नहीं रह गया, जस्ट जनसंघ का नाम था, वही पार्टी आगे बढ़ी। सो स्प्लिट हो गया उन पार्टी, द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव, देयर वाज स्प्लिट इन पार्टी, वो पार्टी में स्प्लिट हो गया फिर से, तो फिर से वो पार्टी अलग हो गई। एंड भारतीय जनसंघ द कंपोनेंट ऑफ जनता पार्टी स्टेब्लिश अ न्यू पार्टी, भारतीय जनसंघ के लोग और कुछ लोग जनता पार्टी के लोग, उन्होंने मिलकर के एक नया पार्टी बनाया। ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस कोई सुनता ही नहीं है, हम इसमें नहीं रहेंगे, ऐसा सोच कुछ लोग निकल गए और कुछ लोग रह गए। तो जो लोग रह गए वो जो इस एम में थे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज में आना है, वो एम वाले क्या किए, नया पार्टी फॉर्म किए। ठीक है, हम एक नया पार्टी बनाएंगे, ओल्ड पार्टी भूल जाओ, एक नया पार्टी बनाएंगे। एट दैट पार्टी वॉज इन 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो बनी, एक नई पार्टी उभर के आई। सो द पार्टी स्टैंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ये पार्टी जो इनका एम था वो प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में था स्टार्टिंग में, कि वो हम कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे, इंडिया के इनके ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए हमें। ये थॉट प्रोसेस के साथ वो आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, द पार्टी गिव इम्पोर्टेंस टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये पार्टी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में भी इंपॉर्टेंस बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लाना चाहिए। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत वीक चल रहा है, उस समय वीक चल रहा था इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, तो इस इकोनॉमिक में क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उससे और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए सोचना चाहिए, न्यू पॉलिसीज लानी चाहिए। तो इस थॉट के प्रोसेस के साथ में ये पार्टी उभर के आई, आगे आई। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पार्टी इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट थॉट वाले। जो पहले वाले कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें जो स्प्लिट होने के बाद एक नई पार्टी फॉर्म हुई थी मार्क्सिस्ट थॉट वाले, वो पार्टी ये थी मार्क्सिस्ट थॉट वाली। अब इनके बारे में देखते हैं। दिस पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये पार्टी का जो मेन एम था वो सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी के बेस पर था। ये इन सारे थॉट प्रोसेस के ऊपर, इस एम के ऊपर ये पार्टी उभर के आई थी, बनी थी। द पार्टी अपोजिट इम्पेरियलिज्म। इस पार्टी ने इम्पेरियलिज्म को स्ट्रिक्टली अप्रोवेट किया था, अपोजिट किया था। पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। ये पार्टी का सेम वही एम था जो पहले वाली पार्टी का था, लेबरर्स के लिए काम करना, जो लैंडलेस पीपल्स उनके लिए काम करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये पार्टी का थॉट था, एम था। ओके, सो नेक्स्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने सुना ही होगा और ये उनका सिंबल है इस पार्टी का। और ये पार्टी क्या एम के साथ स्टार्ट हुई थी, क्या इनका एस्टेब्लिशमेंट था, क्या थॉट प्रोसेस के काम करते थे, उसके बारे में पॉइंट में देखते हैं। सो बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। ये जो बहुजन समाज पार्टी थी ये सोसाइटी के बारे में थॉट प्रोसेस करने वाली पार्टी थी। इनका एम सोशल वेलफेयर के बारे में था, सोसाइटी कुछ पीपल्स के बारे में था। एंड इन 1984 द पार्टी वॉज स्टेब्लिश। 1984 में ये पार्टी स्टेब्लिश हुई थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेजोरिटी जो पीपल्स उस समय थे उन लोग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पार्टी फॉर्म की थी। वो मेजोरिटी पीपल कौन थे? सो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी। वो सारे पीपल्स मिल करके उन्होंने मेजोरिटी बनाया था कि इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को भी न्याय मिलना, जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो इस तरह से इन सारे लोगों के लिए ये पार्टी जो है वो काम करना स्टार्ट की। सो द पार्टी एम टू गिव पावर इन द हैंड ऑफ द मेजोरिटी। इन पार्टी का जो मेन एम था क्या था कि पावर जो है वो ये जो मेजोरिटी पीपल्स है इनके अंडर आना चाहिए, इनको भी पावर मिलना चाहिए, ये भी इन पावर में आने चाहिए। ये थॉट प्रोसेस के साथ में ये पार्टी जो है वो स्टार्ट थी, बहुजन समाज पार्टी। अब नेक्स्ट पार्टी कौन सी है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। जो प्रीवियस कांग्रेस पार्टी थी उसमें स्प्लिट हो गया, किसी वजह से, किसी थॉट प्रोसेस की वजह से उसमें स्प्लिट हो गया और ये पार्टी जो है वो फॉर्म हो गई। किस तरह से वह देखते हैं इस पॉइंट में। इन 1999 ईयर में क्या हुआ, देयर वाज स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो गया, लड़ाई हो गया, वो लोग अलग हो गए और अलग करके एक नया पार्टी फॉर्म किया, नया पार्टी दैट इज नेशनल कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म, स्टैब्लिश हो गया।
द पार्टी बिलीव इन द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड सेक्युलरिज्म। ये पार्टी का जो थॉट प्रोसेस है, इनका एम क्या था, इनका जो बिलीव था, सिस्टम था, वो किसके लिए था, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और जो सोशली जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बेस पर ये पार्टी जो है स्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट वन, द पार्टी वॉज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014 कोलेशन विद द कांग्रेस पार्टी। और ये पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ कोलेशन करके मिल करके मिक्स पार्टी बन करके इन्होंने राज किया महाराष्ट्र में 1999 से 2014 तक। ये पार्टी जो है वो गवर्नेंस में थी, गवर्नमेंट में थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कोलेशन गवर्नमेंट लेड बाय द कांग्रेस एट द सेंटर फ्रॉम द 2004 टू 14। उसके 2004 टू 14 में उन्होंने कोलेशन गवर्नमेंट में काम किया था, तो दोनों पार्टी ने मिल करके काम किया था गवर्नमेंट ने आकर के महाराष्ट्र में। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी का ये था, हिस्ट्री था, कुछ पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी उसके बारे में देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस करके एक अलग से एक पार्टी थी, उनका क्या सोशल सिस्टम था, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो देखते हैं पॉइंट में। सबसे पहले सिंबल देख लीजिए, ये सिंबल इस पार्टी का है, नेशनल पार्टी का, इस कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं पार्टी के पॉइंट्स के बारे में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वॉज स्टेब्लिश इन 1998 में एक नई पार्टी फॉर्म हुई। आप देख रहे हैं एक नई पार्टी जो है वो फॉर्म होती रह रही है, जैसे जैसे थॉट प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, नए लोग आते हैं, नए थॉट प्रोसेस और पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं और नई पार्टी फॉर्म होती है। तो ऐसे ये भी हुआ 1998 में और एक पार्टी फॉर्म हुई, दैट इज तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी 2016 में जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इस नेशनल पार्टी घोषित कर दिया। तो पूरे नेशनल लेवल पर ये पार्टी जीत गई थी, पूरे नेशनल लेवल पर इनका नाम हो गया था, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको नेशनल पार्टी घोषित कर दिया। नेक्स्ट वन, द पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। ये सारे जो सोशल इश्यूज थे जो हमेशा चलते आए हैं, वो सोशल इश्यूज के ऊपर ये पार्टी जो है वो काम करती है। ये सोशल इशू जो थे ना वो हर एक पार्टी में आप चिपका देना आंसर्स में, क्योंकि हर एक पार्टी ने ये सोशल इश्यूज लिया है। नेक्स्ट पार्टी कौन सी है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज खत्म, नेशनल पार्टीज की कहानी खत्म। अब रीजनल पार्टीज कौन होती है, जो रीजनल लेवल पर इलेक्शन लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र कुछ रीजनल लेवल से, मुंबई से, तो इस तरह से जो छोटे एरियाज़ के लिए जो रीजनल लेवल पर जो कंटेस्ट करते हैं वो पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो पॉइंट वाइज देखते हैं। Those groups in the region who have a proud feeling about the different identity of their region and who compete to get political power। ऐसे पीपल्स जो उसी रीजन को डेवलपमेंट के लिए, हमारा रीजन आगे बढ़े, हमारा मुंबई आगे बढ़े, हमारा महाराष्ट्र आगे बढ़े, जस्ट एक एरिया के लिए सोचते हैं रीजनल लेवल पर, ऐसे थॉट प्रोसेस को पॉलिटिकल पावर में आने का मन रहेगा और वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलते हैं, रीजनल पार्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट वन, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो लिमिटेड होती है एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, यानी महाराष्ट्र के कुछ जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, शिवसेना एंड मन से बहुत सारे रीजनल पार्टी है महाराष्ट्र के, तो एक लेवल पे, जस्ट एक महाराष्ट्र लेवल पर ये, गुजरात में, राजस्थान में आपको ये पार्टीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये इनका जो लिमिटेशन है वो एक रीजन तक ही है। नेक्स्ट वन, दे इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स को भी, नेशनल लेवल पे जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उनको इनका इन्फ्लुएंस जरूर जाता है, ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ये लोग फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये लोग नेशनल लेवल पर भी। नेक्स्ट वन, दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। लेकिन बाद में ये क्या करते और डिमांड करने लगे मोर ऑटोनॉमी का। ये रीजनल पार्टी जो है वो और बोलने लगी कि हमें और अलग से पहचान चाहिए, हम और भी बढ़ चढ़ के हम लोग लड़ेंगे, मतलब और भी डिमांड करने लगी ये पार्टीज वाले। फिर बाद में क्या हुआ, मेक डिमांड सच एज रीजनल प्रॉब्लम्स रिसॉल्व एट रीजनल लेवल, पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ रीजनल रेसिडेंट। इनका ये जो डिमांड था कि जो पॉलिटिकल पावर है ना वो उस रीजन के लोगों के पास ही हो, तो ही जो रीजन की प्रॉब्लम है वो लोग शेयर कर पाएंगे, वो लोग सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन पावर में, कोई गवर्नमेंट में है, वो गुजरात का बंदा है, तो उसको गुजरात के कल्चर के बारे में, गुजरात के ट्रेडिशन के बारे में पता रहेगा, तो वो महाराष्ट्र का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको समझने में ही समय लगेगा, तो गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ कैसे लेके आएगा, वो प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करेगा। इसीलिए ये इनका डिमांड था रीजनल पार्टीज़ का कि जो भी रीजनल पार्टी में गवर्नमेंट में आए वो उस रीजन का ही हो, उस पर्टिकुलर एरिया का ही हो, ताकि वो अच्छे से समझ सके, अच्छे से सॉल्व कर सके प्रॉब्लम्स को। तो ये इनका डिमांड रहता है रीजनल पार्टीज़ का। अब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में जो नेचर है रीजनल पार्टी का, जो नेचर है वो चेंज कैसे कैसे हुआ, पहले क्या था अब क्या हो गया वो देखते हैं। चेंजेस, अपडेटेशन,
1 फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, लास्ट जनरेशन कौन सी की अपडेशन क्या हुआ है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो रीजनल आइडेंटिटी गेव राइज टू द सेपरेट मूवमेंट। जो रीजनल आइडेंटिटी थी वो एक सेपरेट मूवमेंट ही चलाया कि हमें अलग से एक रीजनल आईडी चाहिए, हमारा एक अलग से एक पहचान होना चाहिए रीजनल लेवल पर, ऐसा उनका डिमांड था। रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर है मेड सच डिमांड। इस स्टेट के लोगों ने, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने क्या डिमांड किया था कि हमारी अलग से एक पहचान होनी चाहिए, हमारे रीजन में हमारा ही झंडा होना चाहिए, मतलब हम ही होने चाहिए ऐसा। दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। बाद में क्या वो लोग और भी ऑटोनॉमी मांगने, डिमांड करने लगे कि हमारा जो लेवल है वो और बढ़ा के होना चाहिए, हम और भी ग्रैंड लेवल पे पॉलिटिक्स लड़ सकते हैं और हमारा जो गवर्नेंस है वो आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मोर डिमांड करने लगे। सो बाद में क्या हुआ, दिस वॉज द सेकेंड स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज था कि उनको उनका जो स्टेट है वो उनको चाहिए गवर्नेंस में। बाद में सेकेंड स्टेज आया कि उनको और भी मोर ऑटोनॉमी चाहिए, और भी उनको पहचान बड़ी करनी है उनकी। ये सेकेंड स्टेज था उस रीजनल पार्टी का। नेक्स्ट, डिमांडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, पीपल फ्रॉम रीजन शुड टेक इन द पावर ऑफ एग्जाम्पल शिवसेना, तेलुगु देशम, इस तरह से अलग अलग दिया हुआ है कि उस रीजन में क्या है उनकी गवर्नेंस हो और उनके ही लोग वहाँ पर काम करें ताकि वहाँ के इश्यूज वो लोग सॉर्ट आउट कर सके, क्लियर कर सके। तो इस तरह से जो चेंज हुआ नेचर में वो दिया है। सो इस तरह से जितने भी रीजनल पार्टीज थी उनके थॉट प्रोसेस में, उनके काम करने तरीके में चेंज होते रहा। फर्स्ट जनरेशन में क्या थॉट थी, बाद में क्या थी, वो अपने पॉइंट में देख लिए। अब कुछ पार्टीज़ के बारे में हम लोग, आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है, उस पार्टीज़ के बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज शिवसेना। शिवसेना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग तो मोस्ट पॉपुलर है हमारे यहाँ पर। और ये शिवसेना जो पार्टी है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते थे कि क्यों फेमस है, क्या काम, क्या एम के साथ में ये पार्टी है। सो मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र स्टैब्लिश इन 1966 में ये पार्टी जो स्टैब्लिश हुई थी, और महाराष्ट्र की मेन पॉपुलर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आती है। सर हर कोई जानता है शिवसेना का नाम, हर कोई जानता है इनका फ्लैग, दिस वन द सिंबल। नेक्स्ट वन, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था वो ऑब्जेक्टिव देते हैं। सो इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द मराठी पीपल, क्योंकि महाराष्ट्र में मेजोरिटी जो मराठी पीपल्स है तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना पीपल्स को, और प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। एंड री इंसिस्टेंस ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर रीजन, और जो अदर रीजन के लोग हैं उन लोगों को रीइंस्टेट करना, जो यानी कि महाराष्ट्र में हर तरह के लोग रहते हैं तो उन लोग को अच्छी तरह से रहना और मराठी पीपल्स को आगे बढ़ाना, मराठी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना, सोशल ट्रेडिशन में आगे लाना, मतलब ये सारा महाराष्ट्र में जो ये रीजन है वो आगे बढ़े, उनका कल्चर आगे बढ़े, ट्रेडिशन आगे बढ़े, इस थॉट प्रोसेस के साथ में जो शिवसेना है वो आई थी, उभर के आई थी, स्टैब्लिश हुई थी। नेक्स्ट वन, इन 1995 में क्या हुआ, इट इंटर इनटू अ कोलाशन विद बीजेपी एंड केम इन पावर ऑफ महाराष्ट्र। और 1995 में ये कोलेशन हुआ था, दो पॉलिटिकल पार्टीज जो मिल गई थी, मिक्स हो गए थे पॉलिटिकल पार्टीज, शिवसेना एंड बीजेपी, ये दोनों पार्टी ने मिक्स करके गवर्नेंस किया था, गवर्नमेंट में आए थे। एंड महाराष्ट्र में इट शेयर पावर विद द बीजेपी इन महाराष्ट्र सिंस 2014, और 2014 तक ये पावर में कब आए थे, 1995 तक, 1995 से 2014 तक मिक्स पार्टीज चली थी और महाराष्ट्र में इन्होंने गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट वन, आफ्टर इलेक्शन इन 2019 के इलेक्शन के बाद में 2014 में दोनों ने मिलकर काम किया, बीजेपी ने और शिवसेना ने। लेकिन 2019 का जो इलेक्शन आया था उस इलेक्शन में ये फॉर्म गवर्नमेंट अलायंस विद द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी, और बाद में इनका थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया था और बीजेपी से निकल करके दूसरी कांग्रेस पार्टी के साथ ये मिल गई थी पार्टी और इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था। मतलब जहां हमारा फ़ायदा वहां हम चले जाएं, मतलब गो विद द फ्लो, जो पार्टी चल रही है उनके साथ में मिल करके ये काम करना शुरू किए कि हमारे रीजन का जो है वो भला होना चाहिए, हमारे रीजन जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए, भले किसी के भी थ्रू हो, क्या जाता है, हमारा फ़ायदा सबका फ़ायदा। तो इस तरह से ये थॉट प्रोसेस है, शिवसेना जो है वो एक पार्टी आगे बढ़ी थी। अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल जो है वो रीजनल पार्टी है, और ये रीजनल पार्टी कहाँ की, कब स्टैब्लिश हुई, क्या थॉट प्रोसेस के साथ में वो देखते हैं पॉइंट में। सो स्टैब्लिश इन 1920 अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी ऑफ पंजाब। ये शिरोमणि जो अकाली दल वाली पार्टी है ये पंजाब की रीजनल पार्टी है और स्टैब्लिश हुई थी 1920 में। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी। इनका जो थॉट था वो क्या था कि जो रिलीजियस है, पंजाब का जो रिलीजन है, वहाँ का जो लोगों का ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, यही थॉट था उस रीजनल लेवल पर इनका। एंड अज्यूम पावर इन पंजाब फॉर मैनी ईयर्स। और इन्होंने बहुत
सालों तक पंजाब में जो इन पावर में थे, इन्होंने काम किया था वहाँ के गवर्नेंस के साथ में। सो नेक्स्ट पार्टी देखते हैं कौन सी नेक्स्ट रीजनल पार्टी है। सो नेक्स्ट रीजनल पार्टी इज़ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है और ये पार्टी का सिंबल दिस वन, ये पार्टी का सिंबल है। और ये क्या थॉट प्रोसेस है थी वो देखते हैं। मेन रीजनल पार्टी इन कश्मीर स्टैब्लिश इन 1932 में स्टैब्लिश हुई थी और जम्मू एंड कश्मीर की मेन रीजनल पार्टी है, बहुत पॉपुलर पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनोमस स्टेटस। और वहाँ के जो कश्मीरी पीपल्स, उनका इंटरेस्ट, उनका अच्छा हो, उनका ट्रेडिशंस आगे बढ़े, उनका कल्चर आगे बढ़े, इस थॉट प्रोसेस पे जो है रीजनल पार्टी ये काम करती थी, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो इस जितने भी रीजनल पार्टीज है वो लोग क्या करते हैं, उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उस रीजन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब नेक्स्ट कौन सी रीजनल पार्टी वो देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ असम गण परिषद। असम गण परिषद जो है वो असम की पार्टी है और उनकी क्या थॉट प्रोसेस है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। असम एग्रीमेंट वॉज साइन इन 1985 में असम एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था और उसके बाद ये जो है वो स्टार्ट हुई थी रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस ऑफ पीपल। उस समय जो डिस्प्लेस हुए थे कुछ पीपल्स को यहाँ से वहाँ माइग्रेट किया गया था, तो उनका जो प्रॉब्लम था उसको रिसॉल्व करने के लिए पार्टी जो है वो फॉर्म हुई थी, स्टार्ट हुई थी। प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ असम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ असम। इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जिस चीज़ के लिए ये बने थे, ये जो ग्रुप उभर के आई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, उनका थॉट था कि जो असम के जो पीपल्स है, उनका जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाना, ख़त्म ना होने देना, उसको आगे बढ़ाना, उनके जो असमियंस जो पीपल्स है उनको आगे बढ़ाना, ये इनका थॉट प्रोसेस था, इनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वन, अज्यूम पावर इन असम फॉर मैनी ईयर्स। और सेम थिंग, ये भी इन पावर में थे असम में। असम की मोस्ट पॉपुलर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी है। नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ द्रविड़ मुनेत्रा काज़गम। जो ये जो पार्टी है ये किस एम के साथ में स्टार्ट हुई, रीजनल पार्टी जो है वो क्यों बनी थी वो देखते हैं पॉइंट वाइज। सो जस्टिस पार्टी, अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन 1920 वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू द्रविड़ मुनेत्रा काज़गम पॉलिटिकल पार्टी। ये पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। जस्टिस पार्टी जो थी वो पहले थी और बाद में ये ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एंड नेक्स्ट वन, इन 1994 में क्या हुआ था, जस्टिस पार्टी केम टू बी नोन एज द्रविड़ काज़गम इन 1944 एज ग्रुप सेपरेट फ्रॉम दिस पार्टी एस्टेब्लिश अनदर पार्टी। और बाद में ये पार्टी और भी न्यू पार्टी स्टेब्लिश हुई, कुछ थॉट के प्रोसेस की वजह से उस पार्टी में स्प्लिट हो गया और न्यू पार्टी जो है फॉर्म हुई। द न्यू पार्टी इज द्रविड़ मुनेत्रा पार्टी काज़गम, ये न्यू पार्टी फॉर्म हुई। और अनदर ग्रुप सेपरेट फ्रॉम दिस पार्टी, फिर और ग्रुप इसमें से अलग हो गए और लोग, जिस तरह के लोग उस तरह के थॉट और उस तरह के थॉट जो है वो मिल नहीं सके और सेपरेट हो गई पार्टी। और सेपरेट होने के बाद क्या बने, अनदर ग्रुप सेपरेट फ्रॉम दिस पार्टी इन 1972 एंड स्टेब्लिश ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा काज़गम। इस तरह से एक न्यू पार्टी फॉर्म हुई। क्या लेवल हो गया, पहले कुछ पार्टी थी उन लोगों का थॉट प्रोसेस जो है मिक्स था, उसमें मिल नहीं पाए और अलग हो गए कि हम आपके साथ नहीं काम कर सकते, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी अलग है, तो आके उन्होंने अलग से पार्टी फॉर्म कर लिया और उसमें जो पीपल्स थे उनका भी थॉट प्रोसेस मिल नहीं रहा था, वो भी अलग हो गए, एक नई पार्टी फॉर्म हो गई थी। इस तरह से कई बार 2-3 बार ऐसा हुआ, पार्टी स्प्लिट हो रही थी, एक नई पार्टी फॉर्म हो रही थी। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ तमिल, इनका जो थॉट था वो क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, तमिल के जो लोग हैं उन लोग का प्रोटेक्शन करना, उन लोग के थॉट प्रोसेस, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करना। मेंबर्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर द सेम ईयर्स, और वहाँ के जो मेंबर्स थे वो लोग कोलिशन में काम करते थे, वहाँ पर मिल करके काम करते थे। एंड द पार्टी हैज सपोर्ट द वोटर्स फ्रॉम द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और उस सेक्शन के लोग जो तमिलियन पीपल्स थे उन लोग को हेल्प करना इनका ये एम था। and has support the voters from the section of society. It was in power for long period of implement many policies. And ये पार्टी बहुत सालों तक गवर्नेंस में थी और बहुत से पॉलिसीज उन्होंने अप्लाई की थी उस रीजनल लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए, उन पीपल्स को आगे बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए, उनकी ट्रेडिशंस को बढ़ाने के लिए, उनको संभालने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज उन्होंने फॉलो अप किए। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुछ पार्टीज है, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है कुछ प्रीवियस ईयर्स में, वो इस चार्ट में दिया हुआ है। सो यहाँ पर देख लेते हैं नेम द पार्टीज, कुछ पार्टीज का यहाँ पर नाम दिया है और ईयर्स दिया हुआ है, कितने उनको इलेक्शंस में कितने सीट्स मिले, कितने सीट से वो जीते हैं, यानी कितने रिप्रेजेंटेटिव उनके उस एरिया में जीते हुए। सो फर्स्ट में देखते हैं शिवसेना 44 इन द ईयर 2019 में उनको 44 सीट्स मिला था। एंड 63 2014 में उनको 63 मिला था, जिसकी उनका जो है वो
रेंज जो है बढ़ गया था, उनका पॉपुलर जो होना है वो बढ़ गया था, मोस्ट पॉपुलर हो गई थी। नेक्स्ट वन है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एंड और भी बहुत सारी यहाँ पर पार्टीज दी हुई है जो कौन सी ईयर में कितने उनको सीट्स मिले थे, यानी कितने लोग उनके फेवर में थे। ये सीट्स वो शो करती है कि इतने लोग रिप्रेजेंटेटिव जो वो जीत करके आए थे, यानी इतने फेवर में वो उस लेवल पे थी, महाराष्ट्र में थी। एंड नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन महाराष्ट्र में और कौन कौन से हो। महाराष्ट्र में ये और भी पार्टीज थी जो कितने कितने उन्होंने सीट्स के साथ वो जीते थे, वो आपको टेबल में दिया हुआ था, ये आपको टेक्स्ट बुक में इतना दिया हुआ था। और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।